यूपी बोर्ड कक्षा 6 का एग्रीकल्चरल साइंस चैप्टर नंबर 10 है फल परिरक्षण। कृषि विज्ञान कक्षा 6 का पाठ 10 है फल परिरक्षण। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है अभ्यास पृष्ठ से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है पहले प्रश्न में। और पहला पॉइंट इसमें दे रखा कि परिरक्षण में 10 से 15% नमक खाली स्थान के लिए विष का कार्य करता है। तो दोस्तों जो हमारा अगर किसी चीज़ का परिरक्षण कर रहे हैं तो उसमें अगर हम 10 से 15% नमक डाल देते हैं तो ये किसके लिए विष का कार्य करेगा? तो जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के लिए क्या होगा? विष का कार्य करता है। सेकंड पॉइंट है पेय पदार्थों को परिभाषित करने में खाली स्थान परिभाषित मैंने बोल दिया, यहाँ पे लिखना है परिरक्षित करने में। पेय पदार्थों को परिरक्षित करने में खाली स्थान रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखेंगे जो अगर हमारे जो पेय पदार्थ होते हैं उनको संरक्षित करना होता है, परिरक्षित करना होता है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारा रसायन होता है उसका नाम है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड तथा सोडियम बेंजोएट। ध्यान में रखेंगे दो ऐसे रसायन हैं जो पेय पदार्थों को परिरक्षित करते हैं। पहला है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, दूसरा है सोडियम बेंजोएट। तीसरा पॉइंट है इसमें डिब्बाबंदी में खाली स्थान से हवा निकाल देनी चाहिए। जब यदि आप डिब्बाबंदी करते हैं तो उसमें ध्यान रखना है डिब्बे से जो हवा होती है उसको निकाल देनी चाहिए। प्रश्न नंबर सेकंड है निम्नलिखित में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। अचार में तेल मिलाया जाता है। पहला यहाँ पे दे रखा है स्वाद बढ़ाने के लिए, ये बात गलत है। दूसरा है परिरक्षण के लिए, बात सही है। अचार की मात्रा बढ़ाने के लिए, ये बात भी गलत है। सुगंध बढ़ाने के लिए, ये भी बात गलत है। यानी जो हमारा अचार में जो तेल मिलाया जाता है किसके लिए मिलाया जाता है? वो हमारा परिरक्षण के लिए यानी कि संरक्षण के लिए मिलाया जाता है, प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है। परिरक्षण से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखेंगे फलों एवं सब्जियों को खराब होने से बचाने हेतु अथवा उसकी गुणवत्ता अधिक समय तक बनाए रखने के लिए की जाने वाली क्रिया को हम फल परिरक्षण कहते हैं। दोस्तों ध्यान में रखेंगे परिरक्षण क्या होता है? जो हमारे फल होते हैं, सब्जी होती हैं, उनको ख़राब होने से बचानी है तो उनकी गुणवत्ता बनी रहे, अधिक दिनों तक बनी रहे, अधिक समय तक बनी रहे। इससे ऐसा बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी क्रिया करते हैं? उन सब क्रिया के अंतर्गत हमारी जो क्रियाएँ होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? फल परिरक्षण कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 4 है परिरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर लिखेंगे फल और सब्जियों के सड़ने से भारी नुकसान होता है, इस नुकसान से बचने के लिए परिरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर 5 है परिरक्षण में के कितने प्रकार हैं? उत्तर लिखेंगे परिरक्षण के 2 प्रकार होते हैं। पहला पॉइंट आप लिखेंगे अस्थायी परिरक्षण, दूसरा है स्थायी परिरक्षण। पहले में बात करते हैं अस्थायी परिरक्षण की, तो इसमें लिखेंगे अस्थायी परिरक्षण में वस्तुओं को जीवाणु रहित करना, नमी से दूर रखना, ठंडे स्थान में रखना या डिब्बाबंदी करना आदि होता है। स्थायी परिरक्षण की बात करते हैं तो स्थायी परिरक्षण में ऊष्मा द्वारा, नमक द्वारा, चीनी द्वारा, रसायनों द्वारा, सुखाना आदि से होता है। जो हमारा स्थायी परिरक्षण होता है ये हम ऊष्मा द्वारा कर सकते हैं, नमक द्वारा कर सकते हैं, चीनी द्वारा कर सकते हैं, रसायनों द्वारा भी कर सकते हैं और इसको सुखाकर आदि माध्यम से हम स्थायी परिरक्षण कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा अस्थायी होता है उसमें क्या होता है, हम वस्तु को जीवाणु रहित करना, नमी से दूर रखना, ठंडे स्थान में रखना तथा डिब्बाबंदी करना, ये सब हमारा अस्थायी परिरक्षण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 6 है ऊष्मा द्वारा परिरक्षण कैसे किया जाता है? उत्तर में लिखेंगे खाद्य पदार्थों के जीवाणुओं को सामान्यतः 65 डिग्री सेंटीग्रेड ऊष्मा पर गर्म करके नष्ट कर दिया जाता है। जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होती हैं, उनको हम 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस पदार्थ को गर्म करते हैं जिससे उनकी जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं गर्म करने के पश्चात। इस प्रकार से हम ऊष्मा द्वारा परिरक्षण करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है स्थायी एवं अस्थायी परिरक्षण में अंतर बताइए। तो प्रश्न नंबर 5 में हमने देख ही लिया था स्थायी परिरक्षण क्या होते हैं, अस्थायी परिरक्षण क्या होते हैं, वहाँ से आप इसको फिर से लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है आम का अचार सिरके में कैसे तैयार किया जाता है? जो आम का अचार सिरके में कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में लिखना। उत्तर लिखेंगे आम के कच्चे फलों को 4 भागों में काट लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, जो आम लेंगे, कच्चा आम लेंगे, कच्चे आम को 4 भागों में काट लेंगे। नमक मिलाकर शीशे के बर्तन में, इसमें सिर्फ नमक मिलाएंगे और शीशे का जो बर्तन होता है उस बर्तन में रख देते हैं। इसमें अदरक, लहसुन व लाल मिर्च को सिरके में पीसते हैं।
अब जो हमारे पास अदरक होता है, लहसुन होता है और लाल मिर्च होता है, इसको पीस लेते हैं और सिरके में मिला देते हैं। मेथी, राई, सौंफ, जीरा तथा मंगरेल को खरल में कूट लेते हैं। फिर आम के निकले हुए पानी में इन सभी मसालों को मिलाकर आम के टुकड़ों में लपेटते हैं। सरसों का तेल या सिरका इन बर्तनों में भर देते हैं। 1 सप्ताह धूप में रखते हैं, अचार खाने योग्य हो जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, आम का अचार बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको आम लेना है, उनको कच्चे आम को 4 भागों में काट लेना है, उसमें नमक मिला करके शीशे वाले बर्तन में रख देंगे। उसमें फिर से आप अदरक, लहसुन, लाल मिर्च के जो होता है उसको सिरके में पीस लेते हैं। पीसने के बाद उसमें क्या करना है कि मेथी, जो राई होता है, सौंफ होता है, जीरा है और मंगरेल को खरल में इसको कूट लेंगे। कूटने के पश्चात इसको जो आम होता है, आम में को जो आम का पानी निकला होता है उस बर्तन में, उस पानी में सब मसालों को मिला देते हैं। मिलाने के पश्चात आम के जो टुकड़े जो लिपट जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और उसमें सरसों का तेल या सिरका इन बर्तनों में भर देते हैं। 1 सप्ताह पूर्व धूप में रखते हैं, अचार खाने योग्य बन जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, आपके घर में गाजर, फूल गोभी आदि का मिश्रित अचार कब और कैसे बनाया जाता है? उत्तर लिखेंगे, गाजर, फूल गोभी व शलजम को अच्छी तरह धोते हैं, टुकड़े काटकर 5 मिनट उबले पानी में रखते हैं, फिर इनका पानी सुखाते हैं। मसाले को तेल में भूनकर प्याज, लहसुन, अदरक मिलाते हैं। तैयार सामग्री जार में रख कर के गुड़ का घोल या एसिटिक एसिड मिला देते हैं। 3 से 4 दिन धूप में रखते हैं। मसाला मिलाने के लिए जार को कई बार हिलाते हैं। आवश्यक सामग्री क्या क्या है? गाजर के टुकड़े 500 ग्राम ले लेंगे, गोभी के टुकड़े 250 ग्राम, शलजम 250 ग्राम, लहसुन 20 ग्राम, लाल मिर्च 20 ग्राम, गरम मसाला 30 ग्राम, नमक 75 ग्राम, सरसों 250 ग्राम और एसिटिक एसिड 10 ग्राम ले लेंगे। इस प्रकार से आप इसको जो आपका घर में गाजर या फूल गोभी आदि का जो मिश्रित अचार होता है बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, पपीते का अचार बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे, कच्चे पपीतों को छीलकर छोटे टुकड़े करते हैं। 100 ग्राम नमक मिलाकर 4 घंटे धूप में रखते हैं। शीशे के जार में सिरका इतना डालें कि टुकड़े डूब जाएं। टुकड़े तौल लेते हैं। फिर प्रति किलो पर 2 चम्मच राई, लाल मिर्च, बड़ी इलायची, जीरा, काली पीपर पाउडर, प्रत्येक 100 ग्राम हल्दी डालकर मिला देते हैं। समय समय पर बर्तन को हिलाते रहते हैं जिससे मसाला पूरी तरह मिल जाए। 3 सप्ताह बाद अचार खाने योग्य हो जाता है। ध्यान में रखेंगे, आपको अगर कच्चे पपीते का अचार बनाना है तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, पपीते को छील करके टुकड़े टुकड़े कर लेंगे। 100 ग्राम उसमें नमक मिला करके 4 घंटे धूप में रख देंगे। उसके पश्चात आपको क्या करना है कि शीशे के जार में सिरका इतना डालते हैं कि जो टुकड़े होते हैं वो पूरी तरीके से डूब जाते हैं। और जो हमारे टुकड़े होते हैं उसको तौल लेते हैं। पहले तौलने के बाद प्रति जितना होगा, अगर 1 किलो के हिसाब से, अगर 1 किलो अगर आपके पास से पपीता है तो उसमें 2 चम्मच राई डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, बड़ी इलायची, जीरा, काली पीपर पाउडर आपको डालना है। प्रत्येक किलोग्राम में 10 ग्राम हल्दी का पाउडर डालते हैं। डाल करके इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद समय समय पर जो बर्तन होता है बर्तन को हिलाते रहते हैं जिससे मसाला पूरी तरीके से मिल जाता है। 3 सप्ताह बाद जो अचार होता है आपका खाने योग्य हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, आम का मीठा अचार कैसे तैयार किया जाता है? उत्तर में लिखेंगे, आम का मीठा अचार, इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? पहली बात तो आपको ले लेना है आम की फाके, यानी आम की फलियाँ काट लेनी है, जो कि कितनी होनी चाहिए, 1 किलोग्राम। नमक स्वाद अनुसार ले लीजिएगा। चीनी 600 ग्राम का, लाल मिर्च पिसी हुई हो 20 ग्राम, गरम मसाला 20 ग्राम, सोंठ 15 ग्राम, सौंफ 20 ग्राम, हींग थोड़ा सा। बनाने की विधि है, आम को ठंडे पानी में धो लें। सबसे पहले आम को जो है आपको ठंडे पानी में धो लेना है। छिलका उतारकर लंबाई में बड़े सरौते से काटकर फालों को स्टील के कांटों से छेदते हैं। आम की फाके चीनी की चाशनी में अच्छी तरह सोखती हैं। चाशनी अचार को सुरक्षित रखती है। कांच के बर्तन में रखकर मसाले और चीनी को अच्छी तरीके से मिलाते हैं। 4-5 दिन धूप में रखते हैं, उसके बाद ये खाने योग्य हो जाता है।
आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।